वृश्चिक राशि 18 और 19 अप्रैल। शत्रु तुम्हें मारेगा। जी देखिए, वृश्चिक राशि जात को 18 और 19 अप्रैल के दिन ऐसे हैं जहाँ आगे होकर तो किसी से दुश्मनी लेनी नहीं है। पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि जो दुश्मन है उनसे भी सावधान रहना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। लोगों से व्यवहार थोड़ा ढंग से ही करना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। और अगर ऐसा करेंगे तो 18 और 19 अप्रैल को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 18 और 19 अप्रैल के 2 दिन ऐसे हैं जहां आप शत्रु से भागते हुए नजर आएंगे। दुश्मन जो हैं आपको ऐसा मारेंगे कि जिंदगी भर तक याद रखेंगे। गलती नहीं करनी है बस। देखिए, मंगलदेव राशि के स्वामी है वृश्चिक राशि के जात को आपके, ये सभी पंडित मानते हैं, हम भी मानते हैं। ताकत है वृश्चिक राशि में, पावरफुल राशि है, ये भी हम सभी मानते हैं। लेकिन एक चंद्रमा ऐसा है जो इंसान की जिंदगी को उलट पलट कर देता है। और ये चंद्रमा आपके इन 2 दिनों में रहेंगे मेष राशि में। मेष राशि में जी, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो दूसरे 8 ग्रह हैं उनका फल भी उलट पुलट करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि चंद्रमा दैनिक आधार पर अपना फल देते हैं, नक्षत्र फल देते हैं, नक्षत्र बदल देते हैं, स्थितियाँ बदल जाती है। तो चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे आपके। छठा भाव शत्रु का, रोग, ऋण, रिपु का भाव होता है। सावधान रहना है। सावधान रहेंगे तो अच्छी बात है, सावधान नहीं रहेंगे तो मुश्किल में आप फंसेंगे, ध्यान रखना। अभी हम डिटेल में बताएंगे कि सावधानियां क्या रखनी, क्या उपाय करने और क्या कुछ करना है आपको बताएंगे। हालांकि ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। चंद्रमा छठे भाव में होते हैं तो दृष्टि उत्तम रहती है। चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी, सुखों के भाव पर। तो इन 2 दिन में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी और सुख भी मिलेंगे। तो दिन ऐसे हैं, आपको डिटेल में बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 चौडेक्स में। पहली बार चैनल पर पता है तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, वृश्चिक राशि जातकों के आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो चौडेक पहले इस वीडियो में हम बताएंगे छठे भाव के क्या फल मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे चंद्रमा का दृष्टिफल क्या रहेगा, चौथे भाव का दृष्टिफल क्या आपको मिलेगा। उसके बाद बताएंगे आपके जो 3 नक्षत्र हैं, विशाखा और अनुराधा और ज्येष्ठा, इन 3 नक्षत्रों को क्या मिलेगा। और उसके बाद सावधानी बताएंगे, अंत में आपको उपाय भी बताएंगे ताकि किसी के जन्म कुंडली में कोई दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और आपके 2 दिन शांति से गुजरेंगे। शत्रु मारेगा जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों की जिंदगी कुछ ऐसी है कि ज़्यादातर आप ही शत्रुओं को मारते हैं। चाहे वृश्चिक राशि का छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, शत्रु तो देखते ही भागते हैं। लेकिन देखिए, चंद्रमा तो चंद्रमा है, आपको भगा सकते हैं चंद्रमा शत्रु से, ध्यान रखना है। पहले बता रहे छठे भाव के फल क्या है, समझिए। पहला यह कि देखिए, शत्रु हावी होंगे, खुले शत्रु भी सामने आ जाएंगे और गुप्त शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो वृश्चिक राशि जात को खुले शत्रु सामने आते हैं तो थोड़ा धीरज रखना है, धैर्य रखना है। कोशिश करने की शांति से मामला सुलझ जाए बस। अन्यथा अगर मामला बढ़ेगा तो हो सकता है फिर वो शत्रु आप पर भारी पड़ सकते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो शत्रु से ऐसा कोई विवाद बन जाए, दुश्मनों से शांति से सुलझा दीजिए कोई मामला और शांति से बात कीजिए। तो देखिए, थोड़ा शांत रहते तो मामला आता तो ऐसे ही सुलझ जाता है, ध्यान रखना है। गुस्सा नहीं होना है बस, थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन इतनी घबराने की जरूरत नहीं। अगर शत्रु जरूरत से ज़्यादा करेगा तो मंगलदेव आपकी रक्षा करेंगे, इतना घबराना भी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जानबूझकर आग से खेलना भी नहीं, बस ये ध्यान रखना है। गुप्त शत्रु, सीक्रेट एनिमी, हिडन एनिमीज, ये लोग आपका नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। चंद्रमा ने इनको कह दिया है कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है। अब ये गुप्त शत्रु कौन है? आपका फैमिली में कोई हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है, जॉब में, बिजनेस में, कहीं कंपनी में नौकरी करता है वहाँ स्टाफ वाला भी गुप्त शत्रु हो सकता है। गुप्त शत्रु यानी ये दिखने में तो अपने लगते हैं, बातें बड़ी मीठी मीठी कर रहे हैं, लेकिन ये पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, नुकसान चाहते हैं।
तो तैयार हो रहे हैं 2-3 गुप्त शत्रु आप लोगों के नुकसान पहुंचे। चंद्रमा तैयार कर रहे हैं उनको। अभी 18-19 अप्रैल को ये लोग एकदम एक्टिव हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है 18 और 19 अप्रैल को दोस्तों, मित्र, रिश्तेदारों पर थोड़ा विश्वास करने से पहले अब थोड़ा सा सीरियस, गंभीर होना है और इन पर चौकस नज़र रखनी है आपकी, ध्यान रखना है। थोड़ा भी डाउट हो जाए तो संभल जाना कि ये लोग नुकसान करवा सकते हैं। चलिए, तो शत्रु, गुप्त शत्रु का हमने बता दिया। इस तरह से सावधान आप लोगों को रहना है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये होता है ऋण यानी कर्ज नहीं ले, पैसे उधार लेने से बचिए। 18 और 19 अप्रैल को 2 दिन ऐसा जहाँ कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लिया तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा, ये कर्ज बढ़ता ही जाएगा और ब्याज जुड़ता जाएगा। ये कुछ स्थिति ऐसी बनेगी। ज़रूरी कर्ज है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके सगाई के लिए, विवाह से संबंधित कोई सामान खरीदना है, लाइट पानी के बिल भरने हैं, ऐसे तो कुछ ले सकते हैं पैसे उधार। गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज मत लीजिए कि कोई लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है तो पैसे उधार दे दीजिए, 2 दिन टाल दीजिए, अन्यथा ये कर्जा अशुभ माना जाएगा और आपको बाद में काफ़ी परेशान करेगा, बड़े विवाद पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति आ सकती है। कर्ज लेने से बचना है, लोन लेने से बचिए आप लोग जी। देखिए 2 दिन की बात है। चंद्रमा उसके बाद फिर राशि बदल देंगे। जैसे ही राशि बदलेंगे 2 दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। फिलहाल 18-19 अप्रैल का कह रहे हैं, बाद में फिर 20 अप्रैल को राशि बदलेंगे। आपकी पूरी किस्मत ही बदल जाएगी और एकदम भाग्य खुलेगा, उसका अलग से वीडियो आएगा। फिलहाल इसमें 18-19 अप्रैल की बात है। तो समझ के दूसरा पॉइंट आपको दिमाग में बैठ गया। तीसरा, बीमारी का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य परेशान कर सकता है, छोटी भी बीमारी भारी हो सकती है। किसी बीमारी को हल्का नहीं माने, और विशेषकर ऐसी बीमारी जो पहले बीमारी हुई थी, ठीक हो गई, फिर से वापस हो रहे हैं, आप सोचे कि क्या एक बार इलाज ले लिया था, जी नहीं, फिर से बीमारी ऊपर सकती है और अब ज़्यादा नुकसान करवा सकते हैं, क्योंकि पहले इलाज पूरा नहीं लिया होगा, अधूरा अधूरा लिया होगा, इलाज छोड़ दिया होगा। तो ऐसे स्थिति में ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना इन 2 दिन तक जी। चौथा, एक ही आपके नौकर कोई धोखा कर सकते हैं, वारदात कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं जी। नया नौकर मत रखिए 18 और 19 अप्रैल को। पहली बात तो ये कि नया नौकर नहीं रखना है, पहली बात। दूसरी बात है, जो नौकर रखे हुए हैं उनसे आईडी ले लीजिए, आईडी प्रूफ ले लीजिए, अगर नहीं लिए तो साथ में पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लीजिए, ताकि कोई अपराधी जो है आपका कोई नौकर बनकर नहीं रह रहा है और बाद में कोई बड़ा गुनाह करके नहीं भाग जाए। देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो वो तो किसी भी रूप में अपराध ही करता है, आते तो उसकी बड़ी मुश्किल से छूटती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, सेफ्टी रखिए। ये 2 दिन ऐसे रहेंगे आप लोगों के, जहाँ नौकरों के सामने अपने सीक्रेट बातें नहीं करें, परिवार के भेद नहीं बताए नौकर को, नौकरों के सामने नोटों की गड्डियाँ नहीं गिने, नौकरों के सामने गहनों का प्रदर्शन नहीं करें, गहनों की अलमारी नहीं खोले, अन्यथा नौकर की नीयत बदल सकती है और नुकसान करवा सकता है, ध्यान रखना है। तो ये सावधानी रखनी है आप लोगों को, बस ये 4 सावधानियां जो मुख्य रूप से रखनी होती है चंद्रमा जब छठे भाव में होते तब। हालांकि इसमें कोई अच्छी घटना भी हो सकती है, पूर्व जन्म का कोई लाभ भी मिल जाता है। छठे भाव का चंद्रमा जो है आकस्मिक रूप से आप में से किसी को लाभ भी मिल सकता है, अचानक खुशखबरी मिल सकती है, जॉब में कोई प्रमोशन हो सकता है, आपके बिजनेस में कोई बड़ा लाभ हो सकता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे चांसेस भी बनते हैं, ये थोड़ा सा बेनिफिट भी आपको मिलता है। चलिए, तो ये छठे भाव की हमने बड़ी 4 सावधानियां बता दी हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। अब अच्छी बात की तरफ बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि चंद्रमा का दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा छठे भाव में बैठते हैं, चौथे भाव पर सप्तम दृष्टि करते हैं। चौथे भाव पर सप्तम दृष्टि करेंगे चंद्रमा आपके, तो क्या फल देंगे समझिए। देखिए कि माता जी से विवाद सुलझेंगे। वृश्चिक राशि जात को माँ के साथ आपके रिश्ते मधुर बनेंगे, माता जी से विवाद सुलझेंगे, और माता जी से लड़ाई करके घर से भाग गए आप लोग, वापस घर पहुंच जाइए। विशेषकर ये किशोर करते हैं, 15 से 18, 19, 20 की आयु के ज़्यादा करते हैं ऐसी गलती, और बड़ा भी गलती कर सकता है। जैसी भी माँ से जोड़िए, माँ से मिलिए, माता जी आपको माफ़ कर देंगे। तो माता जी से विवाद आपके सुलझेंगे। दूसरी बात है कि आप लोगों के जो हैं कुछ लग्जरी आइटम खरीदने का योग है। ऐसा लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं जो आपके घर में अभी तक नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए उधार लेकर लग्जरी आइटम मत खरीदिए।
कमाई होगी, अच्छी होगी, इन 2 दिन में भी अच्छी होगी, कुछ भाग्य के बल पर अच्छी मिल जाएगी कमाई अच्छी होती है, तो आप लग्जरी आइटम भी इसमें खरीद सकते हैं। बड़ी बात यह कि सरकार से ज़बरदस्त लाभ का योग है। वृश्चिक राशि जात को सरकार के दफ्तर में काम अटके हैं, आपके पूरे हो जाएंगे जी। ऑनलाइन प्रोसेस से पूरे करवा सकते हैं, अगर सरकारी दफ्तर बंद होते तो इस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस भी आजकल चलती है, आपके काम हो जाएंगे। आपको जो हैं सरकारी क्षेत्र से संबंधित लाभ है, सरकारी परीक्षाएं आपकी अच्छी होंगी। और 18 और 19 अप्रैल को संडे हैं, तो स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी। 19 अप्रैल की सरकारी परीक्षा इंटरव्यू आप लोगों के बहुत ही अच्छे होंगे, इस तरह की आपको खुशखबरी भी मिलेगी। तो समझ गए कि आपको जो है दृष्टिफल अच्छा मिलेगा जी। अब देखते हैं कि तीनों नक्षत्रों को क्या मिलेगा। तो बात करते हैं विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र जो है इन 2 दिनों में, जी हाँ, ये जो हैं अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सीरियस होंगे और बच्चों को कहीं कोचिंग ज्वाइन कराने का प्लान कर सकते हैं। बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग, कोई ट्यूशन सेंटर या कुछ ऐसा ढूंढेंगे और उनको सफलता मिल जाएगी। आप कोशिश कीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन जी। तो विशाखा इस तरह के कोशिश करते हुए देखेंगे। जहाँ तक अनुराधा नक्षत्र की बात है, अनुराधा नक्षत्र तय करेगा किसी इंसान का ज़रूरत से ज़्यादा पीछा नहीं करना चाहिए। जब पीछा करते हैं तो वो इंसान और आगे भागता है और अपने को कमज़ोर समझता है। तो अक्सर जुनून होता है वृश्चिक राशि में पीछा करने का, पीछा करके हासिल करने का, लेकिन सामने वाला कभी इसका उल्टा अर्थ लेता है। आपका जुनून, पीछा करने का जुनून रहता है, हो सकता है सच्ची भावनाएं हो, सामने वाला ऐसे इंसान को बहुत कमज़ोर मानता है। तो अनुराधा नक्षत्र सोचेंगे कि इस आदत में सुधार करें। ज़रूरत से ज़्यादा पीछा करना अच्छा नहीं माना जाता है और फिर आपको बहुत कमज़ोर मानते हैं और सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है, सोचता है इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना क्या पीछा करता है। तो अनुराधा नक्षत्र ऐसा सोचेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है आपका ऐसा लग रहा है हमें कि ये 18 और 19 अप्रैल के दिन ऐसे रहेंगे जहां आप कुछ फॉरेन ट्रिप के बारे में सोच सकते हैं। विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रिप का प्लान बना सकते हैं कि कहीं फ्यूचर में विदेश जाना है, और या तो फॉरेन ट्रिप हो सकता है या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का प्लान बना सकते हैं कि इस स्टेट में अच्छा काम नहीं मिल रहा है, दूसरे स्टेट जाए, वहाँ कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा प्लान करते हुए दिखेंगे। चलिए तीनों नक्षत्रों का होगा। अब हम बताते हैं सावधानी। वृश्चिक राशि के जात को आपको 18 और 19 अप्रैल को सावधानी ये रखनी है कि आप जो हैं किसी से बदला मत लीजिए। अगर आप में बदले की आग भड़क रही है, कोई ऐसा इंसान है, हो सकता है उसने आपका कोई बड़ा नुकसान किया और आप बदला लेने की फिराक में, और 18 और 19 अप्रैल को अचानक ऐसा चांस मिल जाए कि वो व्यक्ति कहीं अकेला मिले, एकदम आपकी भावनाएं भड़के कि मैं बदला लूं, वहीं आप भारी गलती करेंगे। ये चंद्रमा जो हैं आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे। ये जो अचानक बदला लेंगे, कुछ ऐसे घटना हो सकती है, ये बदला बहुत भारी पड़ सकता है और आप पर पुलिस केस बन सकता है, आप जेल जा सकते हैं, यानी जिंदगी ही बदल सकती है। एक ऐसी जिंदगी जो एक दिन पहले सब कुछ आपको अच्छा लग रहा था, सब कुछ वेल सेटल लग रहा था लाइफ में, 24 घंटे में जिंदगी आपकी जेल में चली जाएगी। ध्यान रखना है, बदला मत लीजिए किसी से, बस सावधान रहना। चलिए अब जो लास्ट में सावधानी बताते हैं। अब देखिए कि बात ये कि आपके 18 और 19 अप्रैल को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल है, तो मंगल को ही मजबूत करना है। हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके ये 18-19 के 2 दिन हैं, शांति से गुजर जाएंगे, शांति से गुजार दीजिए। फिर हमने कहा आपको कि 20 तारीख को जब चंद्रमा राशि बदलेंगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी और एकदम भाग्य खुलेगा, उसका अलग से वीडियो आएगा। फिलहाल सावधान रहिए। 18 और 19 अप्रैल को सुरक्षित रहिए, अपने आप को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए और जीवन को खुशहाल बनाएं। शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग, और देखिए कि जो है इस वीडियो को हाइप कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा जब आप इसको हाइप करेंगे। तब वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि किस तरह से आपका जीवन है। नौकरों के बारे में बताइए कि आपने नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया नहीं करवाया। अगर नहीं करवाया
है तो प्रॉमिस कीजिए कि ये करवा लेंगे, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है और हर नागरिक को पूरा करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा प्रॉमिस कीजिए, कमेंट करके हमें बता दीजिए, अच्छा लगेगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।